जय हिंद दोस्तों। तो चलिए फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भलुआ में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 यानी कि साइंस, जिसको विज्ञान भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये सूचित कर दें कि आप जितना भी प्रश्न देखने जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों में आप बहुत सारा प्रश्न जानते भी होंगे। तो चलिए, यह देखा जाए तो एक तरह से ये आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और यहाँ आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, और अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा दिख रहा है स्क्रीन पे, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। समझ रहे हैं क्वेश्चन को? तो किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो उत्तल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। दर्पण हो या लेंस, दोनों का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव होता है। ध्यान में रखेंगे इस बात को, ठीक है? तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि किस दर्पण का फोकस दूरी, क्या पूछा गया है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक मतलब होता है माइनस में, तो किसका होता है? अवतल दर्पण का। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है? फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है? तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पहले ऑप्शन देख ले रहे हैं। पहले ऑप्शन ए हमारा दिया एफ इक्वल टू आर, बी दिया है एफ इक्वल टू आर बाई टू, सी दिया है एफ इक्वल टू टू आर, और डी दिया है एफ इक्वल टू 3/2 आर। ये हमारा ऑप्शन है। तो चलिए हम आपको बता दें कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आर इक्वल टू कितना होता है? 2f होता है, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है उसके फोकस दूरी के दुगुनी होती है, ठीक है? आर इक्वल टू हो जाता है 2f, तो यहाँ से f का अगर मान निकाला जाए, तो अगर ये आंसर कहीं दिया हुआ तो ये भी हम चला देंगे क्या? आर इक्वल टू 2f, अगर नहीं दिया है तो f इक्वल टू क्या कर देंगे? r/2 कर लेंगे। तो देख लेते हैं f इक्वल टू r/2 कहाँ पे दिया है। एफ इक्वल टू r/2 हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो ऑप्शन ए दिया है 25 मीटर, बी दिया है 25 सेंटीमीटर, और सी दिया है 25 मीटर, मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और डी दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो हमारा जो सही जवाब है, वो अगर पूछ दिया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर अनंत के लिए पूछा जाता है तो अनंत के लिए हमारा आंसर क्या होगा? सॉरी, दूर के लिए पूछ जाए तो दूर, तो हमारा आंसर हो जाएगा अनंत। यानी कि पूछ दे कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना होता है, तो अनंत बताना है। न्यूनतम पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर बताना है, ठीक है? तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 4 नंबर का, श्वेत प्रकाश का रंग, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी प्रिज्म से गुजारने के पश्चात सबसे कम झुकता है? यानी कि हमें मालूम है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, तो 7 वर्ण होते हैं। ये भी ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है कि श्वेत प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है, तो 7। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसको बैजनी हॉपिनाला भी कहा जाता है, ठीक है? तो इसमें पूछ रहा है कि जब उसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो गुजारने के बाद सबसे कम झुकने वाला प्रकाश कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है बैगनी, बी दिया है नीला, सी दिया है लाल, और डी दिया है पीला। तो सबसे कम कौन झुकता है? यानी कि लाल झुकता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आंख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। ऑप्शन ए है आभासी और सीधा, बी है वास्तविक और उल्टा, और सी है आभासी और उल्टा, और डी है वास्तविक और सीधा। हमारे मानव आंख के जो रेटिना पर बनी गई छवि यानी कि प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में इसको सीधा करके देखने की क्षमता होती है, जिससे हम उसको सीधा करके देख सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अभी आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें से प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न के लिए।
तो 7 नंबर प्रश्न कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? ऑप्शन ए दिया है समतल दर्पण, बी दिया है अवतल दर्पण, सी दिया है उत्तल दर्पण और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बड़ा छोटा दोनों पर का प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? बीमारी के नाम देखेंगे निकट, कितना अक्षर दिखाई दे रहा है? 3। हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि जब भी आपको कहीं 3 अक्षर वाला बीमारी दिखेगा तो इलाज कितना अक्षर वाला होगा? 4 अक्षर वाला इलाज करना है। ठीक है, बीमारी 3 अक्षर के होगा तो इलाज कितना होगा? 4 अक्षर के। ठीक है, तो यहाँ पर बीमारी 3 अक्षर वाला हुआ है तो इलाज 4 अक्षर वाला होगा। बीमारी 2 अक्षर वाला होगा तो इलाज 3 अक्षर वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकट तो 4 अक्षर का क्या हो जाएगा? अवतल, 4 अक्षर हो रहा है ना, यानी कि यहाँ पर हम देख लेंगे अवतल लेंस कहीं दिख रहा है तो अवतल लेंस हमारा सी आंसर सही होगा। 9 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? ऑप्शन ए दिया है गैल्वेनोमीटर, बी दिया है मोटर, सी दिया है जनरेटर और डी दिया है वोल्ट मीटर। आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें गैल्वेनोमीटर। यह क्या करता है? विद्युत धारा की उपस्थिति की जानकारी देता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न। तो जो 10 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन ए है ऑर्स्टेड, बी है फ्लेमिंग, सी है आइंस्टीन और डी है मैक्सवेल। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मैक्सवेल। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। 11 नंबर प्रश्न, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है? ऑप्शन ए दिया है वोल्ट, बी दिया है ओम, सी दिया है एम्पियर और डी दिया है कूलम। तो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा वोल्ट। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न। तो 12 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? माने किस श्रेणी में अगर जोड़े तो उसका प्रतिरोध का मान बढ़ेगा? ऑप्शन ए दिया है श्रेणी क्रम, बी दिया है समांतर क्रम, डी दिया है श्रेणी और समांतर दोनों और सॉरी सी दिया है श्रेणी और समांतर दोनों और डी दिया इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा श्रेणी क्रम। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न। तो 13 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है? ऑप्शन ए है काल्पनिक, बी है वास्तविक, सी है वास्तविक और काल्पनिक दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा काल्पनिक। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम 14 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 14 नंबर प्रश्न कह रहा है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए दिया है 0.36 गुने 10 के पावर 6 जूल, बी दिया है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल, सी दिया है 3.6 गुने 10 के पावर -6 जूल और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में जानते हैं कि जिसकी समाप्ति नहीं हो सकती है, यानी कि जिसकी समाप्ति होगी उसकी पुनःपूर्ति फिर होती रहेगी, उसको कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो दिया है ऑप्शन ए में नाभिकीय ऊर्जा, बी में दिया है सौर ऊर्जा, सी में दिया है कोयले से प्राप्त ऊर्जा, डी में दिया है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। आपका सही जवाब हो जाएगा कौन? सौर ऊर्जा। ये सूरज से प्रकाश होने वाली ऊर्जा है, यह ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन डी बी हमारा सही जवाब होगा। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 16 नंबर, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है अवतल लेंस, बी दिया है उत्तल लेंस और सी दिया है अवतल एवं उत्तल दोनों, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस क्वेश्चन पूछा है किस लेंस को अभिसारी और किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे, और क्यों भी पूछ देता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस को कहते हैं क्या? अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण ऑप्शन ए दिया है लाल, बी दिया है नीला, सी दिया है हरा। तो लाल, नीला, हरा तीनों को हम कहते हैं प्राथमिक वर्ण और इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी उपरोक्त सभी, यानी कि सभी को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक वर्ण कहते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 नंबर क्वेश्चन इंतजार कर रहा है आपका। और निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ऑप्शन ए कर्निया, बी पुतली, पुतली लिखेगा, ठीक है, पुपी लिख दिया है, सी हो जाएगा रेटिना और डी हो जाएगा आइरिस। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आइरिस, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है 1 हॉर्स पावर 1 एचपी बराबर होता है। ऑप्शन ए 746 वाट, बी 760 वाट, सी 780 वाट और डी 550 वाट। तो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा 746 वाट, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 20 नंबर विशाल शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है कौन? ऑप्शन ए है अवतल, बी है उत्तल, सी है यानी दर्पण में अवतल दर्पण, डी है उत्तल दर्पण। तो जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा हमारा क्या? उत्तल लेंस, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। विशालक शीशा किसको कहा जाता है? उत्तल लेंस को विशालक शीशा कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न। तो 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है आप देख सकते हैं। अरे जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, इसमें गतिशील कण कौन होता है? परमाणु, ऑप्शन ए है, बी है आयन, सी है प्रोटॉन, डी है इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो गतिशील करने वाले कण होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। तो 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए दिया है शक्ति का, बी दिया है आवेश का और सी दिया है ऊर्जा का, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आवेश का, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? ऑप्शन ए है जूल पर सेकेंड, बी है जूल सेकेंड, सी है सेकेंड पर जूल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जूल पर सेकेंड, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। 24 नंबर प्रश्न कहता है क्या देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न का विद्युत धारा का मात्रक होता है, क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो क्या होता है? एम्पियर, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 25 नंबर क्वेश्चन ग्लोब वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोब वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है O2 यानी कि ऑक्सीजन, बी दिया है NH3, सी दिया है CO2, डी दिया है N2। तो आपका सही जवाब हो जाएगा CO2, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 26 नंबर कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ ऑप्शन ए दिया है उपचयन, बी दिया है संयोजन, सी है विस्थापन और डी है अपचयन। आपका जो सही जवाब हो जाएगा उपचयन, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है 27 नंबर कि काली चूना पर जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए है ऊष्मक्षेपी, बी है ऊष्मशोषी, सी है विस्फोटक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऊष्मक्षेपी, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 28 नंबर प्रश्न कर निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो ऑप्शन ए दिया है Cu कॉपर, बी दिया है Hg मरकरी, सी दिया है Ag और डी दिया है Au यानी कि सोना और ये सी चांदी है, ठीक है। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कॉपर सबसे अधिक क्रियाशील होता है और सबसे कम पूछा जाएगा तो Au यानी गोल्ड कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 29 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है हमारा CaO, बी है CaCl2, सी नंबर है CaOCl2 और डी है CaOH2। तो आपका सही जवाब हो जाएगा CaOH2, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा कितना? यानी कि 11, 10, 5, ए और बी दोनों। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 5, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि अम्ल क्या करता है? अम्ल जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है और 7 से अधिक क्षारीय वाला क्या होता है? 7 के बराबर उदासीन का होता है, ठीक है। तो जब अम्ल जो है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर सकता है? नीला कर सकता है। तो उसका विलयन क्या होना चाहिए? अम्लीय होना चाहिए। तो 5 यानी 7 से कम कौन है इसमें? 5 है। तो चलिए हमारा ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। आपका सही जवाब हो जाएगा 3, ऑप्शन सी आंसर।
32 नंबर, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है C6H12O6, बी है CH3COOH, सी है CH3CHO और डी है CHCl3। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा C6H12O6, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। 33 नंबर, उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहते हैं। उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहते हैं। ऑप्शन ए साबुन, बी अपमार्जक, सी प्लास्टिक, डी रबर। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हमारा साबुन, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद से कह रहा है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक कहते हैं, यानी क्या कहते हैं इसको? एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा एल्डिहाइड, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 35 नंबर, और आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? ऑप्शन ए घटती है, बी पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, या डी बढ़ती है। ये क्या होती है? घटती है, नहीं, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 36 नंबर जो प्रश्न दिया कर, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो ऑप्शन ए दिया है LiOCBeFe। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए है Fe लेस देन O लेस देन ग्रेटर देन, यानी कि सबसे छोटा है Fe, उससे बड़ा है O, उससे बड़ा है C, उससे बड़ा है Be, उससे बड़ा है Li। ठीक है, दूसरा दिया है Li, सेम सेम है, थोड़ा सा इसमें क्या क्या है, पैटर्न को चेंज कर दिया है। पहले L लिथियम है, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये दिया है। फिर दिया है कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, लिथियम, बेरिलियम। फिर दिया है F यानी क्लोरीन, O, Be, C और Li। ठीक है, आपका जो इसमें का सही क्रम आपको दिख रहा है, तो आपका जो सही क्रम है वो हो जाएगा हमारा कौन? ये वाला, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 37 नंबर, सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु, डी इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन जो है उपधातु है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 38 नंबर, निम्नांकित में कौन वैद्युत धनात्मक तत्व है? ऑप्शन ए कार्बन, क्लोरीन, सोडियम और पोटेशियम। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सोडियम, Na+ बनाता है ना, कि धनात्मक तत्व है। आगे चलो बढ़ते हैं। 39 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी बिहार। आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 40 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, बी है सोडियम, सी है पारा, डी है टंगस्टन। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सोडियम। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ या उपरोक्त सभी। अपमार्जक से ये सारे के सारे चीज बनाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 42 नंबर। तो 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, यूरेनियम का या प्लूटोनियम का? तो सिलिकॉन का उपयोग होता है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? यहाँ पर देख लेंगे, नहीं होता है में नहीं होता है। तो CNG, LPG, बायोगैस, कोयला। तो इसमें सबका होता है, CNG का नहीं होता है, ऑप्शन सी ए हमारा सही जवाब होगा। 44 नंबर पूछा है, 2Cu + O2 एरो 2CuO कैसी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण, बी है अपघटन, सी है उदासीनीकरण, डी है विस्थापन। तो आपका सही जो होगा ऑक्सीकरण, ऑप्शन ए जवाब सही होगा। चलिए आगे से बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। तो 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? इसमें हमको समीकरण संतुलित पहचानना है। तो यहाँ पर देखा जाए, पहला वाला इधर हाइड्रोजन 2 है, तो इधर भी हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इधर क्लोरीन 2 है, तो इधर भी क्लोरीन कितना है? 2 है ना, ये तो संतुलित है। दूसरा देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला हम देख लेते हैं। तो जो दूसरा वाला है, इधर कितना है? Pb इधर दिख रहा है कितना? 1, इधर भी 1 है। ठीक है, Na इधर, यानी कि 2 नाइट्रोजन है,
इधर N क्या है, 1 है नहीं, ठीक है। इधर क्या है, O 6 है और O यहाँ पर देखें 2 और 2 4, 1 5 है, तो इसका मतलब इधर बराबर नहीं दिख रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, 45 का जो सही जवाब हो जाएगा, तो 45 का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा 45 नंबर का बी हमारा असंतुलित है। इधर और भी चेक करना है तो कर सकते हैं, इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर 2KClO3 6 है, यहाँ भी O6 है, 2K है और Cl2 है ना, इसका मतलब सब का सब संतुलित है और यही जो है बी वाला असंतुलित है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 46 नंबर, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है 47 नंबर। तो 47 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन ए दिया है HNO3, बी दिया है HCl, सी दिया है C6H5COOH और डी दिया है H2SO4। आपका सही जवाब हो जाएगा C6H5COOH, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न, क्रोलाइट है, क्रोलाइट अयस्क है, तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का या एल्यूमिनियम का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम का, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या ऑप्शन ए दिया है 17, बी दिया 18, सी दिया है 19 और डी दिया है 20। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 19, और इसका संकेत पूछेगा तो ये हो जाता है पोटेशियम का, ठीक है। 50 नंबर देख लेते हैं, फार्मिक अम्ल का आईपीएक नाम है। फार्मिक अम्ल का आईपीएक नाम क्या है। ऑप्शन ए दिया है मेथेनोइक अम्ल, बी दिया है प्रोपनोइक अम्ल, सी दिया है एथेनोइक अम्ल और डी दिया इनमें से कोई नहीं। था आपका सही जवाब हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 51 नंबर, इथाइन इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। ऑप्शन ए दिया है CH3OH, बी है C2H2OH और सी है C2H5OH और डी है C2H6OH। आपका सही जवाब हो जाएगा C2H5OH, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से 52 नंबर प्रश्न। तो 52 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि एल्काइन है, एल्काइन है। ऑप्शन ए है C2H2, बी है C2H6, सी है CH4, डी है C2H4। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है, एल्काइन का। तो इसी के आधार पे ये हमारा आंसर सही होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए दिया C6H12O6, बी है C12H22O11, सी है CH3COOH, डी है CH3CHO। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा C12H22O11, ऑप्शन बी आंसर सही है। 54 नंबर, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। ऑप्शन ए है 5, बी है 7, सी है 2 और डी है 3। ऑप्शन सही हो जाएगा 3, ऑप्शन डी आंसर सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन। तो 55 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज या कुचले हुए बीज। आपका सही जवाब हो जाएगा अंकुरित बीज, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 56 नंबर, मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है। पोषण का, श्वसन का, उत्सर्जन का या परिवहन का। ये है उत्सर्जन का, उत्सर्जन होता है। 57 नंबर प्रश्न। तो 57 नंबर जो प्रश्न होगा है पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। पानी, भोजन, एमिनो एसिड, ऑक्सीजन। तो आपका सही जवाब होगा पानी, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे तरफ बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न। तो 58 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो श्वसन के दौरान ऑप्शन ए दिया है CO2, बी है CO, सी है N2
डी है O2। आपका सही जवाब हो जाएगा CO2, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 59 नंबर, फलों के पकने को निम्न में से किसके नियंत्रित किया जाता है, यानी किससे नियंत्रित किया जाता है। फल पकने वाला आ रहा है, ठीक है, ध्यान में देखना है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है जिबरेलिन, सी है इथिलीन, डी है साइटोकाइनिन। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा इथिलीन, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब लिखिए। फल पकने वाला पूछेगा तो यही आंसर बताना है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है कहा जाता है डेंड्राइट्स, तंत्रिकाक्ष, कोशिका पिंड या तंत्रिका अंत। आपका सही जवाब हो जाएगा डेंड्राइट्स, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न पर। तो 61 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया है। ऑप्शन ए दिया उल्टी, बी दिया अत्यधिक लार निकलना, सी दिया है दिल की धड़कन, डी दिया है चबाना। आपका सही जवाब हो जाएगा दिल की धड़कन, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। एक अनैच्छिक क्रिया है दिल की धड़कन, ठीक है। यानी कि ऐच्छिक अनैच्छिक होता है, स्वैच्छिक और एक अनैच्छिक होता है। तो अनैच्छिक पूछेगा तो हम पहले स्वैच्छिक बताते हैं। कह रहे कि जिन क्रियाओं पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है वह स्वैच्छिक कहलाता है। यानी जिस पर मस्तिष्क नियंत्रण कर ले उसको क्या कहेंगे, स्वैच्छिक कहेंगे, ठीक है। और जिस पर मस्तिष्क नियंत्रण नहीं कर सकता उसको क्या कहते हैं, अनैच्छिक कहते हैं। तो ये दिल तो धड़कन रुकेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से अगला प्रश्न, तो जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है 63 नंबर, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया है 280 दिन, बी दिया है 290 दिन, सी दिया है 200 दिन और डी दिया है 245 दिन। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 280 दिन या 9 माह या 9 महीना भी कह सकते हैं। इसके आसपास होता है, नहीं कि 280 दिन ऑलमोस्ट लेकर चला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए दिया 1973, बी दिया 1985, डी दिया 1900 सी दिया 1971 और डी दिया 1983। आपका सही जवाब हो जाएगा 1985, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 65 नंबर, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है। ऑप्शन ए है ईस्ट में, बी है प्लाज्मोडियम, सी है अमीबा और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ईस्ट में, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। चलिए इसके बाद देखते हैं 66 नंबर प्रश्न। तो 66 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है डायरिया, बी दिया है टीबी, सी दिया है निमोनिया और डी दिया है बी एवं सी। तो टीबी और निमोनिया दोनों हमारा सही जवाब है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन ए दिया प्रोटीन, बी दिया है सेल्यूलोज, सी दिया है वसा और डी दिया इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा सेल्यूलोज, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 68 नंबर, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है हाइपोटेंशन, बी है हृदयघात, सी है हाइपरटेंशन और डी है पक्षाघात। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हाइपोटेंशन, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 69 नंबर जो प्रश्न है वो कर निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, बी है ककुटा, सी है विषाणु और डी है कवक। आपका सही जवाब हो जाएगा कस्कुटा, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 70 नंबर, 70 का हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा। नहीं, ऑप्शन ए दिया है फेफड़ों द्वारा, बी दिया है नीलय द्वारा, सी दिया है आलिंद द्वारा और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आलिंदों द्वारा, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 71 नंबर, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। ऑप्शन ए मुकुलन, बी पुनर्जनन, सी विखंडन और डी बीजाणु जनन। आपका सही जवाब हो जाएगा मुकुलन, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से 72 नंबर प्रश्न। तो 72 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, जनन संचारित रोग है। ऑप्शन ए दिया है सिफिलिस, बी दिया है एड्स, सी दिया है गोनोरिया, डी दिया है इनमें से सभी। तो सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया ये तीनों के तीनों क्या है, जनन संचारित रोग हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों आंसर हो जाएगा। 73 नंबर,
पुष्प का सबसे बाहरी भाग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बाह्य दलपुंज, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 74 नंबर, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ऑप्शन ए दिया है ए, बी दिया है ए बी, सी दिया है बी और डी दिया है ओ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे की तरफ बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। तो 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, बी है ग्लूकागन ग्लूकागन, सी दिया है गैस्ट्रिन और डी दिया है सोमैस्ट्रोटेनिन। आपका सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 76 नंबर प्रश्न, पादप वृद्धि हार्मोन है? ऑप्शन ए है जिब्रेलिन, बी है एंड्रिनेलिन, सी है इंसुलिन, डी है थैराक्सिन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जिब्रेलिन, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 77 नंबर और हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन ए है अंतःस्रावित ग्रंथि से, बी है बाह्यस्रावित ग्रंथि से, सी है नलिका से, डी है इनमें से कोई नहीं। तब का सही जवाब हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 78 नंबर प्रश्न, 78 नंबर प्रश्न कर रहा है मनुष्य के मुख में कितने जोड़े जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़े, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 6 पाई जाती है, जिसको जोड़ा में हम 3 कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम इसके बाद से। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एंड्रोजन है? ऑप्शन ए दिया है मेल हार्मोन, बी दिया है फीमेल हार्मोन, सी दिया है पाचक रस, डी दिया है पैराथायरॉक्सिन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेल हार्मोन, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है 80 नंबर। तो 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? ऑप्शन ए है मेंडल, बी है डार्विन, सी है लामार्क और डी है खुराना। आपका सही जवाब हो जाएगा मेंडल, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा आज का 80 टॉप 80 प्रश्न। ठीक है, तो देखते हैं आपने कितना प्रश्न सही किया है। तो चलिए अब आपने जितने भी सारे प्रश्न को सही टच किया है उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न सही किया है। तो मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।